छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद स्वराज की अवस्था बड़ी भयंकर हुई थी। स्वराज की राजधानी रायगढ़ किला अब मुगलों के निशाने पे था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय स्वराज के वास्तु विशारद हिरोजी इंदुलकर ने रायगढ़ पर 1656 से लेकर 1670 तक इस 14 साल में 350 महल, 11 तालाब और 84 पानी के हौद बनाए थे। इसके अलावा शिवराय का दरबार, राज सदन, रानी महल, धन धान्य के कोठार, ऐसे भव्य दिव्य वास्तु निर्माण किए थे। उस समय छत्रपति शिवराय का रायगढ़ किला यानी मानो धरती पर का स्वर्ग था। शंभू राजा के मृत्यु के बाद महारानी यशोबाई ने करीबन 8 महीने रायगढ़ मुगलों को जीतने नहीं दिया, पर आखिर बलाढ्य रायगढ़ फितूरों के कारण मुगलों के हाथ में लग गया। जिस रायगढ़ पे छत्रपति शिवराय का राज्याभिषेक हुआ था, सुवर्ण सिंहासन पर यहीं पे महाराज विराजमान हुए थे। बाज के घोंसले जैसा बुलंद और बलाढ्य रायगढ़ ने जाने कितने साल अपने स्वराज को सुरक्षित रखा था। इसी रायगढ़ से शिवराय ने मुगल आदिल शाह, निजाम शाह, कुतुब शाह की नींद हराम की थी। इसी रायगढ़ पे छत्रपति संभाजी महाराज का भी राज्याभिषेक हुआ था। अब यही पवित्र बेलाख रायगढ़ मुगलों के हाथ में लग गया था। उन्होंने रायगढ़ पर कई मंदिरों को उद्ध्वस्त किया। शिव छत्रपति का सुवर्ण सिंहासन भी वहां से गायब कर दिया गया। आगे शिवराय के दूसरे सुपुत्र छत्रपति राजाराम और राजाराम की पत्नी महारानी तारा रानी के काल में रायगढ़ मराठों ने फिर से जीत लिया। उसके बाद पेशवाई के समय पोर्तुगीज अंग्रेजों ने रायगढ़ पर कब्जा किया। उस समय अंग्रेजों ने रायगढ़ पर हमला किया, भारी मात्रा में तोहफे चलाई। तोहफों के आक्रमण से रायगढ़ के बड़ी ऊंची दीवारें गिरने लगी। करीबन 1818 में अंग्रेजों ने महाराष्ट्र के कई किले हासिल किए थे, उसमें रायगढ़ भी उन्होंने कब्जे में ले लिया। इसी हमले में रायगढ़ को आग लगी थी। बड़ी मेहनत से सजाया हुआ रायगढ़ किला करीबन 12 दिन तक जलता रहा। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। शंभू राजा के मृत्यु के बाद रायगढ़ अगर मुगलों ने उद्ध्वस्त नहीं किया होता और पेशवाई के समय यही रायगढ़ किला अंग्रेजों ने जलाया नहीं होता, तो आज रायगढ़ किला दुनिया के 7 अजूबे में से एक अजूबा कहलाता था।